सर एक तरफ 11 महीने से किसान सड़कों पे बैठे हुए, दूसरी तरफ आप यहीं पे देखेंगे जंतर मंतर पे छात्र भी 11 महीने से सड़कों पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मोदी गवर्नमेंट है, ये बहुत ही रूड गवर्नमेंट है। किसी को भी इन्होंने बख्शा नहीं। 11 महीने से नहीं, किसान पिछले 14 महीने से यहाँ बैठे। आज 338वां दिन हमें पंजाब के सांसदों को यहाँ बैठे हो गया, मगर इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती है। इन्होंने एक देश में ऐसा डर और भय का माहौल पैदा कर दिया है। आज हर वर्ग जो है देश का उठ खड़ा हुआ है। किसानों की समस्या का हल नहीं हो रहा। 750 किसान आंदोलन में मर गया है। कुछ को इनके लीडर जीपों के तले रौंद के मार रहे हैं। इधर छात्र हैं जिनकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में। कोई बस्तर से आया, कोई शाम से आया, कोई उड़ीसा से आया, कोई पंजाब से आया, दूर दराज इलाकों से आए, और उनका मेडिकल भी हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गई, मगर अभी तक उनको 1.5 साल से अपॉइंटमेंट नहीं मिली, 2 साल से। और उसी तरह आज महंगाई का दौर चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, बाबा रामदेव और अडानी, इन्होंने तेल और खाने पीने के अन्य सामान पे मोनोपोली बना ली। हालात ये हो गए, आज तेल 250 रुपये मिल रहा है। गरीब आदमी दाल रोटी खा के गुजारा करता था, आज दाल का रेट 225 रुपये हो गया। वो दाल से भी खाने को रह गया आम आदमी। कोयला अडानी को मोनोपोली दे दी है मोदी ने। उसका क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया तक की खदानें, इंडिया की कोयले की खदानें सब अडानी को दे दी। जो कोयले का 1 टन का रेट 2500 रुपये हुआ करता, आज 24,000 रुपये हो गया। ये 4-5 लोग हैं जो मोदी के मित्र हैं। ये लोगों को लूट रहे हैं। लोग देश में महंगाई बढ़ रही है और इसके जवाबदार नेहरू जी। ये मैंने पहली बार सुना है कि महंगाई भी कभी देश हित में होती। अभी पेट्रोल की कीमत जो है 110 से ऊपर चलेगी, डीजल की 100 से ऊपर चलेगी। अगर देश हित में होता तो इस बार बाई इलेक्शन में हारने के बाद मोदी ने एक्साइज ड्यूटी कम की। अभी लोगों ने मन बना लिया है, पंजाब, उत्तरांचल और यूपी में इनको बुरी तरह हराएंगे और फिर महंगाई कम आएगी, क्योंकि महंगाई कम करने के लिए मोदी को हराना बहुत जरूरी है। सर, महंगाई कम करने के लिए मोदी जी को हराना जरूरी है, आपकी बात करो ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या है? जैसे मोदी जी बोलते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, बीजेपी के लोग। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी होश की बात कर रहा हूँ। जब इंदिरा गांधी जी नहीं रहे तो हम सोचते कि अब देश कैसे चले। उनके बाद भी सरकारें आई, लोग आए, चलते रहे। आदमी के जाने या ना जाने से देश नहीं रुकता। हम सब कांग्रेस में आप सुन तो लो, हम सब नाशवान, जितनी हस्तियां, जितने चेहरे, जितने मानव। ये जो देश है ये स्थायी है। भारत, हिंदुस्तान स्थायी, और ये स्थायी रहेगा। ऑप्शन क्यों नहीं? क्या हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमी है? बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर है। प्रियंका गांधी जी बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर। इनका जो विकल्प हमारे पास है, अब ये लोगों को डिसाइड करना है। इस बार मेरी आप याद रख लेना। आपको नहीं लगता सर कांग्रेस का आपसे कले बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहा है? देखिए, अगर आप बीजेपी में कले कम है, शत्रुघ्न सिन्हा जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। एक तबके को अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। अडवाणी जी को तो भी ये देखिए, बधाई देने से क्या उनकी रिपेलिएशन हो जाएगी? उनको जो मान सम्मान, इतना कद था, उनको राष्ट्रपति तक नहीं बनाया। क्या वो बधाई देना, वो तो एक दूसरे, वो तो सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पे भी मोदी जी देते, वो तो मोदी जी के जन्मदिन पे हम भी देते।
वो एक अलग बात है। देखिए ये एक बड़ी साफ है कि देखो मीडिया आज मोदी जी के कंट्रोल में, कांग्रेस की कले दिखाते हैं, इनकी छुपाते हैं। यही जैसे सफाई हुई, एक कांग्रेस एक स्टेट में एक सीट बाई इलेक्शन में हार जाती है तो ढोल बजा के ये गोदी मीडिया नाचता है कि देखो जी बीजेपी ने ये कर दिया। आज हिमाचल हो, राजस्थान हो, सूफड़ा साफ हो गया बीजेपी का, उस पर कभी कोई डिबेट नहीं। सो मैं समझता हूँ कि अब लोग बहुत जागरूक हैं, लोगों के पास बहुत माध्यम है। सर अरुणाचल प्रदेश में कहा जा रहा था कि चाइना वहाँ पर घर बना लिया है, तकरीबन 100 घर बसा लिए, लेकिन वहीं पर मोदी जी कहते हैं ना कोई गुस्सा है ना कोई गुस्सेगा। देखिए झूठ बोलने में इनकी महारत हासिल, इन्होंने जो भी ये बोलते हैं झूठ बोल। जब चाइना ने गलवान घाटी पे कब्जा किया था तब भी मोदी जी कहते थे कि वहाँ कोई गुस्सा नहीं, हमारी एक इंच भी जो है हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं हुआ। फिर 18 मीटिंग काहे की, 56 इंच की छाती दिखानी है तो अब समय है, अब दिखाइए, अब समय, अब चाइना को दिखा लो। लाल आंख दिखानी, अब चाइना को दिखाओ। अब प्रेम पत्र मत लिखो, अब प्रेम वार्ता मत करो। अब टाइम है कि आज आप, क्या वाकई चाइना भारत के अंदर घुस चुका है क्या सर? बिल्कुल इसमें कुछ शक है। गलवान पे कब्जा नहीं किया उन्होंने। कितने गांव हमारे जो ले के ऊपर कितने गांव है हमारे जो फिंगर 4 है उस पर कब्जे किए हुए। सो मैं समझता हूँ कि अभी लोग इनकी जो इनका बरम लेखा था लोगों में दूर हो चुका है। देश की हर दिन हालात जो है, इकॉनमी जो है बद से बदतर हो रही है। हमें अब एक अच्छे विकल्प की जरूरत है। धन्यवाद। किसान आंदोलन की मुख्य मांग जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ है, लेकिन 2013 से पंजाब विधानसभा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। आप लोग 4 साल से वहाँ सरकार में। देखिए आप समझिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, एमएसपी हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। ये जो उन्होंने नया काम किया है, कोई भी आदमी अपना आधार कार्ड लाए, कहीं भी मंडी बना ले, किसी जंगल में बना ले और वहाँ खरीदे, उसे लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। वेट एंड मेजर्स वाले चेक नहीं कर पाएंगे, वो चाहे 100 का 120 तोले, उसे तो कोई चैलेंज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बिल है। अगर आप इसे पढ़े तो यहाँ तक इस बिल में है कि पहले अगर आप 8,000 क्विंटल तक कोई भी अनाज स्टॉक कर सकते थे और वो भी बताना पड़ता था डीसी को कि हमने इस गोदाम में इतना माल स्टॉक किया है। इस बिल के आने के बाद वो भी ख़त्म हो गया, जितना मर्जी स्टॉक करे, डीसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जब तक एमएसपी से रेट मार्केट में दुगना नहीं हो जाता उससे पहले सरकार उसको कुछ नहीं कर सकती। तो क्या गरीबों को और लुटाना है और उनको भूखे मारना है? इतनी महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ानी है। ये एक मोदी जी का जो चेहरा है वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति पूंजीपति चेहरा है जो अब लोगों को पता चल चुका है। थैंक यू। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज।